कि आज का ये जो लिमिट का क्लास है, ये जो मैं लिमिट का क्लास अभी आपको ले रहा हूं, ये लिमिट का क्लास आपके आने वाले पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में या फिर पटना वुमेन्स कॉलेज के टेस्ट में, दोनों जगह ये कामयाब होगा, दोनों जगह ये यूजफुल रहेगा। और आपके टेस्ट में लिमिट के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, और कोई भी लिमिट हो जाए, मींस जनरली जो आप लिमिट पढ़े हैं, या तो आप अलजेब्रिक लिमिट पढ़े हैं, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट पढ़े हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़े हैं, या फिर कह सकते हैं आप क्या पढ़े, आप फिर लिमिट एट इन्फिनिटी पे आपने पढ़ा। ये मिली आपको क्लास 11 में 4 टाइप की लिमिट को सिखाया गया था। जितने भी सारे पब्लिकेशंस के बुक है, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो, या आर.एस. अग्रवाल हो, या फिर के.सी. सिन्हा हो, या फिर भारती भवन हो, या फिर एनसीईआरटी हो, जितने भी सारे बुक्स हैं इसमें आपको ये 4 टाइप के जनरली लिमिट्स मिलते हैं। तो लिमिट्स होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यदि आप पटना वुमेन्स कॉलेज का टेस्ट दीजिएगा तो 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, जिसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिमिट से रहेंगे। और यदि आप पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने वाले, यदि आपका क्लास 12th में साइंस रहा है, साइंस मतलब यदि आपका क्लास 12th में पीसीएम रहा है, तो आपको 20 क्वेश्चन मैथ के फेस करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, इस लिमिट से रहेगा। तो ऑल ओवर कहा जाए तो ये कंटेंट आपके के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिमिट को इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट का हिंदी मतलब सीमा होता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में लिमिट एंड डेरिवेटिव ऐसे करके चैप्टर था आपके। इसके साथ में क्या कर सकते हैं, जो आपका एनसीईआरटी है उसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव के नाम से चैप्टर था, और जो अदर पब्लिकेशंस है उसमें आपका लिमिट करके नाम था। ठीक है, लिमिट अलग चैप्टर था, डेरिवेटिव अलग चैप्टर था। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लिमिट को समझते हैं, लिमिट क्या होता है। क्योंकि ये आपने जान लिया है कि आपके आने वाले टेस्ट में भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के किसी भी प्रकार का शक, शंका, डाउट कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और एक एक करके जो लिमिट का जो सारा बात है उसको समझते हैं। सबसे पहली बात अपनी यहां से होगी, सबसे पहले डिस्कशन अपने लिमिट्स को लेकर के होती है। लिमिट होता क्या है, और मैथ में लिमिट हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा। हम आप सबको क्या करें, इसी क्लास 11 में इस लिमिट के बारे में पढ़ें, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको सीमा कहते हैं। और चैप्टर का नाम क्या था, सीमा और अवकलन। अवकलन, अवकलन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। यानी ये जो लिमिट है ये कैलकुलस का पार्ट है। ये जब कैलकुलस सिखाया जाता है, ये कह सकते हैं ये कैलकुलस का पार्ट है। मींस ये सारी चीजों को, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ये सब सीखा जाता है। कैलकुलस का बहुत कोई मतलब ही नहीं समझते होंगे। कैलकुलस का मतलब होता है डेली लाइफ में जो कैलकुलेशन होते हैं, उन कैलकुलेशन को सटीक बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर पाते हैं, जिस मैथ के ब्रांच के द्वारा। मींस बाय दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यू कैन सॉल्व योर कैलकुलेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो ऐसे ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। तो कैलकुलस वो मैथ का ब्रांच है जिसके जरिए से बहुत ही लिमिटेड टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग बड़े से बड़े कैलकुलेशन का क्या कर सकते हैं, हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे कैलकुलेशन का भी आंसर निकाल सकते हैं जहां पे चीजें फंसती है, वैसे कैलकुलेशन का भी आंसर इस कैलकुलस के सपोर्ट से निकलता है। तो इसी कैलकुलस का एक पार्ट है जिसका नाम है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है हिंदी में सीमा। अब लिमिट होता क्या है और लिमिट मैथ में आया क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे, मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा जिसको हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। इस हॉस्पिटल रूल से दुनिया का कोई भी लिमिट आपसे एक झटके में बनेगा, बहुत ही कम टाइम में बनेगा। अगर आपने क्लासेस को परचेज किया होगा, या फिर अगर आप क्लासेस को परचेज नहीं किए हैं तो क्लासेस को परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही कह सकते हैं बेसिक क्लासेस मिलती है। और ये ऐसे क्लासेस मिलते हैं जिससे कि एक भी क्वेश्चन टेस्ट में आपका नहीं छूटेगा। इसका क्या कारण है कि अगर आपने क्लासेस परचेज किया होगा तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में जाकर के देखिएगा। लगभग 13-14 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए अपलोड किया है, मैंने आपके लिए अवेलेबल कराया है। उसमें देखिएगा लिमिट का जो क्वेश्चन है वो किस लेवल का है, आपसे बनता है या नहीं बनता। क्योंकि आप क्लास 12 का आपने बोर्ड के एग्जाम में, आपने अपने क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में आपने 12th का पेपर पढ़ करके एग्जाम दिया है, तो 11th का जो पोर्शन है वो आपका वीक हो गया होगा, या हो सकता है बहुत का 11 का पोर्शन रिवीजन में नहीं भी होगा। तो इस 11th का पोर्शन, ये जो लिमिट है, ये क्लास 11th का पोर्शन है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो जाए। चलिए, तो लिमिट को समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको होने नहीं देंगे, इस कदर से मैं आपको समझाऊंगा। लिमिट का मतलब हिंदी में क्या होता है, सीमा। ठीक है, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अब के टाइम में, अब के जमाने में आपको अपने आप को क्या करना है, डेवलप करना है। मींस आपको लैंग्वेज को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश कोई बड़ी डिफिकल्ट नहीं बात होती है। दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्जाम, जैसे यहाँ पे यूपीएससी तक के भी एग्जाम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होते हैं,
और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर यूपीएससी के एग्जाम को देते हैं तो उनको भी इंग्लिश का एक कंपलसरी पेपर देना ही होता है, इसलिए लैंग्वेज को लेकर के इशू नहीं कीजिएगा। और आपके यूनिवर्सिटी में जहां पढ़िएगा, जहां पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़िएगा या फिर पटना यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा, तो टीचर एज रिस्पेक्ट किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। एंड आपको ये कैपेसिटी अपने आप में डेवलप कर लेना है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एप्लीकेबल हो जाना है चीजों को समझने के लिए। तो लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी में मतलब सीमा होता है, और लिमिट का मतलब होता क्या है ये समझिए। लिमिट का मतलब होता है हर चीज में एक कंडीशन होता है, मींस सबके लिए क्या है, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। पहले इसको हम लोग मैथमेटिकली चीजों से समझते हैं और इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ से समझेंगे। या चलिए पहले प्रैक्टिकल लाइफ से ही समझ लेते हैं। लेट अस सपोज इस तरीके से क्या है, हमारे इंडिया का क्या है, मैप है। आप जानते हैं कि इस तरीके से क्या है, हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि अभी मैं यहां पे हूं, ठीक है। ये इंडिया का मैप है मोटा मोटी तौर पे, मैं यहां पर हूं। और ये वाला इलाका क्या होता है, ये वाला इलाका आप जा रहे हैं कि ये सब हरियाणा पंजाब वाला रीजन है। और मैं क्या करता हूं, अगर ये क्या है हमारा, ये बाउंड्री है, ये क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री है। ये इंडिया इधर हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। यदि मैं अभी इंडिया में हूं तो सारी चीजें ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन जैसा ही अगर मैं इसके बाउंड्री पे चल जाता हूं, मींस अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री पे जाके खड़ा हो जाता हूं, देखिए चीजें क्या बदल जाएगी। तो मैंने बताया कि अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री पे जाकर के खड़ा हो जाऊं, स्टैंड अप कर लूं, तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, या तो मेरे को पाकिस्तान आर्मी वाले गोली मार देंगे या फिर मेरे को ये इंडिया वाले बीएसएफ वाले गोली मार देंगे घुसपैठिए के तौर पे। मींस अगर मैं इस बॉर्डर लाइन पे खड़ा हो गया, मींस अगर मैंने इसके लिमिट को क्रॉस कर दिया, मींस ये इसका लिमिट था कि आप इसके इनसाइड रहो। ये हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया था, ये हम लोग जानते हैं कि हमको इस बॉर्डर के इनसाइड रहना है। बट मैंने क्या किया, अपना होशियारी समझ करके मैंने इस बॉर्डर लाइन पे चला गया, तो रिजल्ट क्या हो गया, मींस अगर मैंने इस लिमिट को क्रॉस किया, मींस अगर मैंने इस लिमिट को क्रॉस ओवर कर दिया, तो चीजें क्या हो गई कि हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। हमारे साथ क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। मींस करने का मतलब हम बर्बाद हो गए, यानी हमारी क्या होगी, डेथ हो गई। डेथ क्यों हो गया, क्योंकि हमने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो एक लिमिट क्या होता है, एक लिमिट, हर चीज का एक लिमिट होता है। मींस अगर आप उस लिमिट से क्रॉस होते हो तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होता है। जैसे इसने इस बॉर्डर पे जाकर के खड़ा हो गया या इस बॉर्डर को क्रॉस कर देगा, तो चीजें इसके लिए मतलब इस बॉर्डर पे ये खड़ा हो जाएगा, तब इसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अगर ये बॉर्डर के इधर साइड रहेगा तो कोई बात नहीं, ये इंडिया में ही रहा। अगर ये इस बॉर्डर का थोड़ा बहुत पार भी कर जाएगा तो एज अ इसको पाकिस्तान वाले आदमी समझेंगे कि ये पाकिस्तान का आदमी, से पूछताछ किया जाएगा, इंक्वायरी किया जाएगा। बट एट दैट स्पॉट में इसको गोली नहीं मारा जाएगा, इसको एट दैट स्टेट में इसका एनकाउंटर नहीं किया जाएगा। बट अगर ये बॉर्डर लाइन पे खड़ा होता है तो ये दोनों तरफ से गया, मींस इंडिया की तरफ से भी जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से जाएगा, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। यही चीजें मैथ में होती है। क्या मैथ में चीजें होती है कि कभी कभी मैथ में ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे x² - 4 y में x - 2, और ये कह दिया कि भाई आप एट मींस x बराबर 2 पे, मींस एट x इक्वल्स टू 2 फाइंड इट्स वैल्यू, आप इसके वैल्यू को क्या करो, फाइंड करो, ठीक है, ये कहा गया। तो एट x इक्वल्स टू 2 पे अगर हम इसके वैल्यू को फाइंड करना स्टार्ट करें, देखिए क्या हो जाता है। तो अगर मैं फाइंड करता हूं तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4, y में 2 - 2, मैंने सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4 एंड 2 - 2 इक्वल्स टू 0, इट मींस 0/0 एंड मैथ कैन नेवर एक्सेप्ट दिस वैल्यू, मींस मैथ कभी भी इनडिटर्मिनेट टर्म को नहीं एक्सेप्ट करता है। ये जो टर्म है 0/0 को हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट टर्म कहते हैं, इसको हम लोग अपरिभाषित टर्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित करते हैं, या कह सकते हैं इसको अनडिफाइंड कहते हैं। दिस भी अनडिफाइंड मींस इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा आज तक किसी को पता नहीं है। और हम लोग जानते हैं 0/0 को जनरली क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। मींस इसका क्या वैल्यू होगा, ना जीरो का टेबल होता है, ना जीरो का पहाड़ा होता है। कैसे हम 0/0 को काटे, ऐसा नहीं कर सकते कि 1/1 है तो 1 टाइम से 1 टाइम कटा, तो इसी तरीके से 0 को 0 टाइम से काटे तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये टर्म को अनडिटरमाइंड माना गया, ये टर्म को अनडिफाइंड माना गया। तो मैथ में भी ऐसे सिचुएशन आते थे। तो मैथ के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने चीजों को समझा, उन्होंने प्रॉब्लम को समझा और कहा नहीं, अगर ये आंसर आ गया तो सारी काम ही बर्बाद होगी। मींस ये क्या हो गया, ये मरने के बराबर हो गया, इसका आंसर आ गया, ये हमारा ये कंक्लूजन हुआ ही नहीं है। मींस कभी भी मैथ में अनडिफाइंड टर्म आपको नहीं लाना है। तो इसी से बचने के लिए लिमिट को इंट्रोड्यूस किया गया कि देखिए अगर 2 के बारे में कर रहा है, अगर इस वैल्यू के कोरेस्पोंडेंट में हमारा जो आंसर है, मींस अगर इस वैल्यू को पुट करने पे हमारा आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, तो हमको यहाँ पे लिमिट में रहने की जरूरत है। मींस हमको 2 के लिमिट में, मींस करने का मतलब हमको 2 के लिमिट में वैल्यू पुट करने की जरूरत है। 2 का लिमिट करने का मतलब क्या है, 2 का लिमिट मींस लिमिट में हमको रहना है। LIM का मतलब क्या होगा, लिमिट मतलब सीमा में रहना है।
किसके सीमा में, मींस जो वैल्यू है उसको बस 2 के सीमा में रहना है, 2 पर खड़ा नहीं हो जाना, मींस 2 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 से थोड़ा कम करते हैं तो आंसर हमारा निकल जाता है, अगर हम 2 से थोड़ा सा ज्यादा भी चलते हैं तो भी आंसर निकल जाता है। ये सब आपने क्लास 11 में सीखा है। तो यहाँ पे इस लिमिट के कॉन्सेप्ट के कारण से, यानी ये जो मैथ वाला लिमिट है, ये लिमिट क्या है, लिमिट इज अ, क्या कर सकते हैं, लिमिट इज अ आइडिया है, क्या कर सकते हैं, या कॉन्सेप्ट है। लिमिट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट which convert undefined term to defined term, which convert undefined term to defined term। मींस क्या करने का मतलब, ये लिमिट क्या है, सीमा एक गणितीय विधि है जिसके द्वारा से हम लोग अपरिभाषित पद को परिभाषित पद में कन्वर्ट कर पाते हैं, बदल पाते हैं। तो लिमिट क्या है मैथ में, लिमिट मैथ में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बाय विच वी कैन कन्वर्ट अनडिफाइंड टर्म और इनडिटरमिनेट टर्म टू डिटरमिनेट टर्म। मींस हम लोग अपरिभाषित को परिभाषित में कर सकते हैं, अनडिफाइंड को डिफाइन में कर सकते हैं। तो अब इस टेक्निक को लगाते हैं कैसे, मतलब लिमिट कैसे बनाया जाता है। अब ये आपको सीखना है, ये तो आप समझ गए लिमिट होता क्या है, लिमिट का क्या फायदा है, क्या घाटा है। अगर लिमिट से क्रॉस कीजिएगा तो जान से जाइएगा, ठीक है। मतलब मैथ में टर्म आपका अपरिभाषित हो गया, और टर्म अपरिभाषित हो गया तो ये सारी चीजें ही क्या हो गई, बेकार हो गई। इसलिए ऐसा काम आपको नहीं करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं लिमिट को बनाते हैं कैसे। तो अभी मैंने ऑल ओवर इन दिस पूरे इस सेशन में मैंने ये चीजों के बारे में आपको समझा दिया, लिमिट के बारे में ये मैंने आपको समझा दिया, लिमिट होता क्या है, ठीक है। ये तो सवाल हम लोग को मिल चुका है कि लिमिट है क्या, लिमिट से फायदा क्या है, घाटा क्या है, ये सारी बात हो चुकी है। अब लिमिट को बनाने के लिए सीखते हैं। अभी एक चीज मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे हमारे एक क्वेश्चन था x² - 4y में x - 2 एंड एट x = 2, एट x = 2 मैंने पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 0/0। इट मींस दिस भी अनडिफाइंड, ये क्या है, अपरिभाषित है। तो मैथ तो इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, मींस ये कहेगा नहीं, ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। मैथ कहता है हमको अपरिभाषित टर्म, इनडिटरमिनेट टर्म हमको नहीं दीजिए, हमको जब भी दीजिए तो डिटरमिनेट टर्म दीजिए, हमको जब भी दीजिए तो डिफाइंड टर्म दीजिए। तो यहीं पे लिमिट आता है, और लिमिट कहता है कि देखो भाई ऐसा अगर प्रॉब्लम में फंस जाते हो तुम, अगर मैथ बनाने के टाइम में ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो जिस बाउंड्री के बारे में बात कर रहा है उससे थोड़ा सा कम हो जाए, मींस थोड़ा सा, मींस क्या कर जाओ, कम हो जाओ। तो कम के लिए मैंने लेस कर दिया, थोड़ा सा के लिए मैंने एच रखा। थोड़ा सा करने का मतलब लगभग 0 के बराबर। जैसे ये h का मतलब है क्या, लगभग 0 के बराबर, यानी कहने का मतलब 0.00000001 मींस बहुत कम कीजिए। जैसे अगर कहे 10 से कहे थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम क्या होगा, 9 नहीं होगा, क्या होगा थोड़ा सा कम, 9.99999999 इस तरीके से। तो ये क्या होगा, 10 से थोड़ा सा कम, एकदम थोड़ा सा कम हो गया। तो वही कहता है लिमिट के जब भी अगर प्रॉब्लम फंस जाए तो आप क्या कीजिए, जिस भी कॉरेस्पॉन्डेंट वैल्यू पे आपसे आंसर पूछे आप उससे थोड़ा सा लेस हो जाइए, मींस h थोड़ा सा कम कर दीजिए। मींस करने का मतलब ये थोड़ा के लिए h हो गया और कम के लिए क्या हो गया, माइनस हो गया। या फिर इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा कहे 2 के रेस्पोंडेंट में बात कर रहा है तो या तो आप थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाइए, मींस थोड़ा सा, ये क्या है, ज्यादा बढ़ने के लिए प्लस, और थोड़ा सा के लिए एच का मतलब क्या होगा, लगभग 0 के बराबर, प्लस 0.00000001 इस तरीके से कह सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, या तो थोड़ा सा घट जाते हैं तो भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे इस केस में हम लोग निकालते हैं, क्वेश्चन था x² - 4 y में x - 2, और ये क्या था, हम लोग को ये क्वेश्चन पूछ रहा था एट x = 2 पे। तो मैंने चेक किया कि x = 2 पे आंसर 0/0 आ गया, इट मींस अनडिफाइंड आ गया, ये अपरिभाषित आ गया। ये अच्छी बात नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया किस चीज का, लिमिट का। और लिमिट के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे कि इसी 2 पर हम इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन हम लोगों को लिमिट हम लोग को सिखाया है, यानी मैथ में हम लोग को लिमिट ये आइडिया दे दिया कि देखिए बनाना रहे तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा कम करके बनाते हैं, फिर एक बार थोड़ा सा ज्यादा करके बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है, बन पाता है या क्वेश्चन नहीं बन पाता। मींस जो हमारा आंसर है ये 0/0 ही आ जाता है या कुछ और आता है, तो इसको हम लोग जज करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिमिट का लिमिट लिख दिए, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी 2 - h कर देंगे, और क्या हो गया, x² - 4y में x - 2। आगे बढ़ते हैं, लिमिट का लिमिट। अब क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 - h रखेंगे। मींस जहां जहां x है वहां पे 2 - h रखेंगे, और h का क्या मतलब है, h का मतलब है 0 के लिमिट, मतलब h का मतलब 0 के लगभग बराबर। तो इस तरीके से लिख दिए। अब इसको पुट कर देते हैं, x की जगह क्या रखते हैं, 2 - h का होल स्क्वायर माइनस में 4। y में क्या है, y में हमारे पास है 2 - h माइनस में 2, ठीक है। बना रहे सही से, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिमिट का लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 2 - h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 4,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2h हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा। चलिए इस स्टेप को आगे यहां बढ़ाते हैं, इसी स्टेप को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी हमारा क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस में 4 और इनटू में 2 माइनस h माइनस 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर हम इसको सब जगह रखेंगे यही वाला टर्म है, इसी टर्म को लिख रहे हैं आगे। चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। इसको बढ़ाते हैं और इसको देखते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स क्लास से जुड़े हुए हैं वो ध्यान से समझेंगे, जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास को अटेंड करें वो ध्यान से समझेंगे, और जिनको कहीं भी प्रॉब्लम हो वो बताएंगे, ठीक है। जिनको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। चलिए तो देखिएगा, अब इसको हम लोग आगे की ओर क्या कर रहे हैं, प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा यही था, यहाँ हो गया, इसको बढ़ रहे हैं आगे। चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे। तो ये क्या था हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस में 4 बाई में 2 माइनस h माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट का लिमिट h टेंड्स टू 0 का 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस में 4h और माइनस में 4 बाई में 2 माइनस h माइनस 2। 4 से 4 चला गया, 2 से 2 चला गया, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। ये दोनों जगह क्या है, h है, h कॉमन लेते हैं, देखो जाएगा h माइनस 4 और बाई में क्या हो जाएगा माइनस h हो जाएगा। h से h कटा तो हमारे पास क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो गया, ये h हो गया, नीचे में कुछ नहीं बचा, एक बचा, ये जो माइनस साइन है बीच में आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 4 हो गया। इस तरीके से ब्रैकेट रखते हैं। h का वैल्यू क्या करता है, 0 करता है, h का वैल्यू 0 इसमें रखते हैं। देखिएगा यहाँ का वैल्यू, चूंकि इस h के वैल्यू को 0 रखने पर, मतलब 0 के बाउंड्री पर ये जो आंसर है, ये जो आंसर है, ये कोई आंसर अनडिफाइन नहीं है, इसलिए हम इसको रख रहे हैं। अगर अनडिफाइन होता तो मेरा ये प्रॉब्लम क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसको बना रहे हैं, माइनस का माइनस, h की जगह मैंने क्या रखा, 0 रख लिया, माइनस का माइनस, यहाँ पे 4 माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया 4 हो गया। अब आप ही बताइए कि जब मैंने ऐसे सॉल्व किया, मींस थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, अगर मैथ में मैंने थोड़ा सा कम कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया, अनडिफाइन से डिफाइन में चेंज हो गया। तो ये कितना अच्छा टेक्निक है मैथ में, ये टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया जब मैं भी लिमिट पढ़ रहा था क्लास 11 में, कुछ समझ में नहीं आता था, और बदनसीबी क्या है, टीचर इस तरीके से बताते नहीं थे कि लिमिट होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये तो टीचर बताते थे, लेकिन ये नहीं बताते थे कि लिमिट होता क्या है। डायरेक्ट वो आते थे और वो डायरेक्ट प्रूव करना स्टार्ट करते थे, RHL LHL ऐसे करके, समझ में नहीं आता था। आज जब चीजों को समझा, जब डीपली चीजों के बारे में पढ़ा, एनालिसिस किया, तो पता चला ये मैथ का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है लिमिट, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अनडिफाइन को डिफाइन में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर अभी सिचुएशन में मैंने क्या किया था, थोड़ा सा कम करके चेक किया था, तो थोड़ा सा कम करके चेक किया तो हमारा अनडिफाइंड टर्म जो इन्फिनिटी जो हमारा आंसर आया था, ये अभी 4 में तब्दील हो गया। मींस हमारा जो अनडिफाइंड था ये डिफाइन में देखे कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा ज्यादा पर चेक करते हैं, मींस अब हम लोग चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई में x माइनस 2, इसको हम चेक करते हैं थोड़ा सा ज्यादा देकर के। मींस हम लोग चेक कर रहे हैं लिमिट x के जगह पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर दे रहे हैं, h थोड़ा सा ज्यादा कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई में x माइनस 2 सॉल्व करते हैं, तो लिमिट का लिमिट हो गया। और अब हम लोग x के जगह पर तो रख देंगे इसको, तो इस h के बारे में बात करते हैं। h का मतलब क्या है, लगभग 0 के बराबर, ये हो गया 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 4 और बटे में क्या है, बटे में हमारा है 2 प्लस h माइनस में 2। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर ये लिमिट का लिमिट हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4h हो जाएगा, माइनस 4 हो गया, और बाई में क्या हो जाएगा 2 से 2 कटा, बचा h बचा, 4 से 4 कटा, यानी इस केस में मैं लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे h मैं कॉमन लेता हूं तो h प्लस 4, और नीचे में भी क्या है h है, h से h कटा। अब इस देखिए h को अगर मैं 0 की जगह पे रखता हूं, 0 प्लस 4, आंसर क्या आता है 4 होता है। अब देखिए आप इस केस में देखिएगा, तो जो मैंने पहले आंसर निकाला था, मतलब थोड़ा सा कम करके मैंने आंसर निकाला था, 2 माइनस h पे आंसर निकाला था तो भी 4 आया था। मैंने थोड़ा सा ज्यादा करके आंसर निकाला, 2 प्लस h पे निकाला तो ये भी आंसर 4 आया।
देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा कम करने से या थोड़ा सा ज्यादा करने से हमारा अनडिफाइंड टर्म डिफाइन हो गया। तो ये क्या है, ये बहुत कर सकते हैं, ये क्या हमारा गुड लक है। ये मैथ का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए से हम लोग क्या कर सके, हम लोग अनडिफाइंड टर्म को डिफाइन में बदल दिए। और पहले के टाइम में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। मींस पहले के टाइम में इसको लेकर के न्यूटन ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, न्यूटन ने इसको लेकर के बहुत अच्छे से काम किया था लगभग 1670 के आसपास में। अगर आप देखिएगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा, हिस्टोरिकल पढ़िए, हिस्टोरिकल पीरियड पढ़िएगा लिमिट का, तो आपको समझ में आएगा। बट क्या होता है, क्या आप इतना अच्छा से नहीं पढ़े होंगे या नहीं कहीं जाने होंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया होगा। अगर आप बुक उठाइएगा एनसीईआरटी का, तो एक एक स्टेंजा को अगर स्टार्टिंग में पढ़िएगा लिमिट होता क्या है, तो बहुत अच्छे से वहां पे डिफाइन किया गया था। और स्टूडेंट क्या होते हैं, कोचिंग क्लास स्कूल के भरोसे से वो सारी अपनी जो सेल्फ स्टडी है वो नहीं कर पाते हैं। और पहले के जो लोग थे, जैसे पहले न्यूटन थे और जो ब्रह्मगुप्त थे, आर्यभट्ट थे, ये सब मैथमेटिशियन अपने से चीजों को एनालिसिस करते थे। मींस किसी पर डिपेंड नहीं होते थे। तो चीजें क्या होती थी, उनकी बहुत अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट होता था, और वो कॉन्सेप्ट सीखे आज दुनिया को सिखा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। मींस अपना माइंड कुछ भी नहीं चलाते, इसलिए अपने माइंड चलाने का सोचिए। तो इस केस में आपने क्या जाना कि मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, आंसर हमारा निकल गया। तो यही मैथ करता है कि अगर मैथ में आपका थोड़ा सा अगर आप कम कर देते हैं, मींस आप क्या करते हैं, लिमिट में एच में क्या करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, माइनस रखिए। कोई भी फंक्शन के लिए इस तरीके से समझिए, अगर कोई भी फंक्शन को आपको सॉल्व करना रहे, अगर आप थोड़ा सा कम कर देते हैं तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और उसी तरीके से कोई भी फंक्शन को सॉल्व करना रहे, तो अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा कर देते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा कम करने पे या थोड़ा सा ज्यादा करने पे अगर आंसर निकल जाए, तो आप एक शब्द में कहिएगा, लिमिट कैन बी एग्जिस्ट। लिमिट कैन बी एग्जिस्ट मींस यहाँ पे सीमा क्या होती है, ये यहाँ पे सीमा क्या है, उपस्थित है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है, ये आपने समझ गया है। लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब h माइनस मतलब थोड़ा सा कम करने पे या थोड़ा सा ज्यादा करने पे अगर आंसर सेम हो जाए, तो हम लोग कहते हैं क्या, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मींस इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा कम करने वाले को हम लोग एलएचएल कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कर सकते हैं बाएं हाथ की सीमा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएचएल कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, कोई भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब एलएचएल का वैल्यू आरएचएल के बराबर होगा। हालांकि आपके टेस्ट में ये नहीं पूछेगा कि बताइए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या कि नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी आपको क्वेश्चन देगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या देगा, आपको सीधा सीधी कहेगा क्वेश्चन की भाई फाइंड कीजिए, आपको सीधा सीधी क्वेश्चन दे देगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 बाई में x माइनस 2, सीधा आपको कहेगा इसका आंसर आप बताइए। टेस्ट में आपसे ये पूछता है, क्वेश्चन देता है, कहता है आप इसका आंसर बताइए। तो अब बनाते कैसे हैं, इसका टेक्निक को सीखे, बहुत ही शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा, और विद इन सेकेंड में आंसर आपका निकलेगा। कोई भी लिमिट, हार्ड से हार्ड लिमिट। लिमिट का वैरायटी क्या होता है, तो लिमिट के वैरायटी के बारे में मैंने आपको बताया। ये लिमिट आपके अलजेब्रिक हो सकते हैं, अलजेब्रिक कहने का मतलब बीजीय व्यंजक वाले हो सकते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं, ये क्या होंगे, बीजीय व्यंजक वाले। मींस कहने का मतलब नंबर भी रहे और क्या रहे, एबीसीडी कुछ भी मिक्स कर दे, अगर इस तरीके से बनता है तो वो कहलाता है क्या, अलजेब्रिक। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 वाला ये जो फंक्शन है, ये क्या है हमारा, ये हमारा अलजेब्रिक है। फंक्शन क्या होता है, बहुत कोई को फंक्शन समझ में नहीं आता है, बस फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन करने का मतलब वो किसी के इशारे पर काम करे, मींस स्पेसिफिक वैल्यू पे, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू पे वो काम करे। फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम करना। फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम करना। तो वो जो टर्म है, फंक्शन के बारे में बात हो रहा है कि जो टर्म है वो टर्म क्या करेगा, अगर आप उसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को पुट कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे इस केस में अगर आप 2 पुट करते तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और बाई में 2 माइनस 2, यानी आंसर हो गया 0 बाई 0। तो ये जो फंक्शन है, यानी जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई में x माइनस 2 है, जब हमने इसमें x बराबर 2 रखा तो इसने काम किया, इसने काम करने के बाद इसने वर्क किया, इसने फंक्शन किया और आंसर दे दिया 0 बाई 0। इसका मतलब काम करने वाला फैक्टर कौन है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, तो काम कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं लेट अस सपोज साइन x, मैंने लिखा साइन x, और इस केस में मैंने x बराबर रख दिया 0। तो अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं तो क्या हो जाता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका कहने का मतलब ये जो साइन x है वो फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो इसने काम किया और काम करने के बाद आंसर हमें क्या दिया, 0 दिया।
तो जो भी काम करता है इन द मैथमेटिक्स दैट टर्म विच वर्क अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हमारा फलन यानी फंक्शन को फलन करते हैं हिंदी में, अगर वो काम करता है तो उस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ये जो लिमिट है, लिमिट में जो फंक्शन है ये अलग अलग टाइप के फंक्शन पे आपको प्रॉब्लम पूछेगा। जैसे एक तो पूछ सकता है आपसे अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन ये है, आपसे पूछ सकता है लिमिट का प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 90 डिग्री, इस तरीके से लिख दे x टेंड्स टू 90, अब आपसे पूछ दे sin x के लिए, तो ये क्या है, ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है यानी त्रिकोणमितीय फलन है। तो आपसे जो क्वेश्चन टेस्ट में पूछेगा या तो अलजेब्रिक का पूछेगा या ट्रिग्नोमेट्रिकल का पूछ देगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय, या तो आपसे त्रिकोणमितीय के बारे में पूछ देगा या आपसे एक्सपोनेंशियल पूछ सकता है, मींस घातीय वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे a टू पावर x का बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू पावर x का बताइए, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। तो हो सकता है आपसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पूछ दे, या हो सकता है आपसे लिमिट इन्फिनिटी का पूछ दे, मींस x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बताइए a टू पावर x प्लस b टू पावर y का क्या होगा लिमिट। तो कोई भी लिमिट पूछे, हर लिमिट के लिए एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपका कोई भी लिमिट पूछ दे आपका बनेगा। जितना अच्छा से आपने क्लास 11 को नहीं बनाया होगा, अभी मैं जिस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी 11 का बुक उठा लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन लिमिट का एक चुटकी में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है ये आपने समझ लिया, आपसे क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछेगा ये आपने समझ लिया है। अब क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, देखिए क्वेश्चन बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कहता है अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लिख दे तो हमेशा दिमाग में दो बात ध्यान रखना है। दो बात क्या ध्यान रखना है, मैं डायरेक्ट आपको बनाने का टेक्निक बता रहा हूं। x² + 4 मान लेते हैं, क्वेश्चन हमको दिया भाई ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और हमसे कह रहा है सॉल्व कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x² + 4 का। मींस x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है या 0 से थोड़ा कम हो सकता है या 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे यूज करो। कहने का मतलब अगर आप इस x बराबर 0 पे अगर आप चेक करते हो, अगर इस केस में मैं अगर x के जगह पे 0 रखता हूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन दिस केस में ये जो हमारा आंसर आया ये डिफाइन है, ये ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी है, ये 0/0 है। अगर हमारा आंसर वैल्यू को पुट करने पर अगर हमारा आंसर क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, तो वही उसका आंसर होता है। बट अगर यहीं पे क्वेश्चन हो जाता x² - 4 में x - 2 और x² - 4/2 और यहाँ पे लिमिट हम लिख देते हैं x टेंड्स टू 2, तो मैंने अगर इस केस में 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 हो गया, 2 - 2 हो गया, आंसर आ गया 0/0। इट मींस आ गया इंफिनिटी, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। मींस इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा या 2 से थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा। तो जब भी लिमिट का प्रॉब्लम बनाए पहले आप पुट करके देखें, पहले आप मन में एनालाइज करके देखें क्या आंसर हमारा अनडिफाइन आ रहा है या डिफाइन आ रहा है। अगर डिफाइन आ रहा है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पुट कीजिए, आंसर निकालिए, जैसा इस केस में। और अगर आपका आंसर अनडिफाइन आ रहा है तो फिर अलग अलग टेक्निक बच्चों को सिखाया गया था। क्या क्या टेक्निक, सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन विधि, रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड मेथड, ये सब मेथड आपने क्लास 11 में सीखा होगा। और अब इस मेथड को मैं हटा रहा हूं और सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जिससे सारा क्वेश्चन मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट करता है, देखिए जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए, आपने वैल्यू को पुट किया, आपको पता चला कि उसका टर्म क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। जैसे इस केस में हमारा टर्म क्या आ गया था, अनडिफाइन आ गया था। अनडिफाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है, अपरिभाषित होता है। मींस क्या है, ये इनडिटरमिनेट टर्म है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट टर्म कहते हैं। एंड इन द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग पैसेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सिचुएशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसेंट कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पैसेंट कहेंगे। तो जब भी आपके पास मैथ में पैसेंट आ जाए, मींस जो नहीं ठीक हो जल्दी, मींस जिस पे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो वो ठीक होने का नाम नहीं ले, वो हमारा क्या होता है, पैसेंट होता है। और ऐसे को हम लोग ट्रीटमेंट के लिए इसको हम लोग हॉस्पिटल में भेजते हैं। तो इसी के लिए हमारे ने एल हॉस्पिटल रूल एक आया, एक क्या इसका नाम है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि पहले आप पता करो कि आपका पेशेंट वो है या नहीं है। तो पेशेंट कैसे चेक होता है मैंने बता दिया। मींस अगर जो हमारा फंक्शन है, मींस अगर हमारा फलन में हमने वैल्यू पुट कर दिया और उसका आंसर 0/0 आ रहा है या अनडिफाइन आ रहा है, तो वैसे सिचुएशन में वो आपका क्या होगा, पेशेंट होगा। जैसे अभी पुराने वाले क्वेश्चन में x² - 4 में x - 2 में लिमिट x टेंड्स टू 2 पर
2 पर ये वैल्यू क्या था हमारा 0/0 था। इसका करने का मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4y में x माइनस 2, ये हमारा क्या हो गया, पेशेंट हो गया। तो कहता है कि अब इस पेशेंट को आप क्या कीजिए, हॉस्पिटल लेकर के आइए। इस पेशेंट को क्या कीजिए, हॉस्पिटल लेकर के आइए। हॉस्पिटल करने का मतलब अब इसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, कहता है कि जब भी आपको अनडिफाइंड टर्म आ जाए तो अब उस केस में आप क्या कर दीजिए, उस केस में क्या कर दीजिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, मींस उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, मींस उसका अवकलन कर दीजिए। तो इस केस में क्या कर देंगे, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा क्या था, अनडिफाइंड आंसर दे रहा था, तो इसको हमने हॉस्पिटल में भेजा। ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या होता है। तो हो गया लिमिट x स्क्वायर माइनस 4y में x माइनस 2 और x टेंड्स टू क्या है 2 पे। हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम, चूंकि ये हमारा पेशेंट है, इस पे हम ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट एक ही है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप सीखेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 गुना x के पावर 1 माइनस 1, इस तरीके से फाइंड कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 का तो 0 होगा। यानी इस केस में हमारा क्या आ गया, इस केस में हमारा 2x आ गया। क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 2, और अब जो हमारा पेशेंट है वो पेशेंट 2x के फॉर्म में बदल गया। अब अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो 4 आंसर है ये डिफाइंड है, इसका मतलब अब इसको ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये यहां तक आकर के ही ठीक हो गया। तो अगर आपका आंसर अनडिफाइंड हो तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट कीजिए, मींस उसका तुरंत डिफरेंशिएशन कीजिए, उसका तुरंत क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन उसका ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर तुरंत एक बार में फट से निकल करके आ गया 4। तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर वो आसानी से बन जाता है, पुट करने पर निकल जाता है, तो ठीक है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर उसको ट्रीटमेंट का जरूरत है तो उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए, मींस उसको डिफरेंशिएट कीजिए, आंसर एक बार में निकलेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए इसी क्वेश्चन पर बेस्ड हम बनाते हैं अलग अलग क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। और सारा क्वेश्चन मैं आपको बता ही दिया हूं कि जितना भी टाइप का क्वेश्चन रहे सब क्वेश्चन इस पे बनेगा, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रहे या फिर आपका नॉर्मल रहे। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन, मींस जिसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a, और क्वेश्चन लिख दिया है x स्क्वायर प्लस में 1 बाई में x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक है रखिए। क्वेश्चन कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, और लिखा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई में x प्लस 1। इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे ये हमारा पेशेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, ये हमारा पेशेंट है या नहीं, पहले इसको चेक कर लेंगे। तो अगर हम इस पे x बराबर 1 पे काम करते हैं तो लिमिट हो गया। अगर हम x बराबर 1 पे काम करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 मींस 1 का 1 2 बाई में 2 2 2 कटेगा, तो आंसर हो गया 1। इस केस में जो हमारा आंसर है वो डिफाइंड है, ये इनडिटरमिनेट टर्म नहीं है, ये अच्छा वाला आंसर है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मींस ये हमारा पेशेंट था ही नहीं, तो हम इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल लेकर क्यों जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, इसका हमारा आंसर हो गया। तो अगर हमारा टर्म इनडिटरमिनेट हो, मींस अनडिफाइंड हो, तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन और भी बनाते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0, और लिखा है ax प्लस b, और लिखा है क्या, cx प्लस b। इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा अलजेब्रिकल फंक्शन हो जाएगा, बीजीय व्यंजक फलन हो जाएगा। इसको बनाना है तो क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं 0 पे पुट करके आंसर हमारा डिफाइनेबल आता है या अनडिफाइनेबल आता है। पुट करते हैं तो a का a, x के जगह 0, b का b, c का c, x के जगह पे 0, d का d। मैंने इसको सॉल्व किया तो a का 0 के साथ गुना 0, b का b, और c का 0 के साथ 0, d का d। यानी इस केस में हमारा आंसर क्या हो गया, b बाई d हो गया। इस केस में आंसर क्या हो गया, b बाई d हो गया। और b बाई d क्या है, डिफाइनेबल टर्म है, ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइनेबल टर्म है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये वाला क्लास स्पेशली पटना यूनिवर्सिटी में मैथ स्ट्रीम वालों का है, मींस जिनका 12th में मैथ है उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, जिनका मैथ है उनके लिए क्लास है, या पटना वुमेन्स कॉलेज में अगर आप बीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मैथ है तो उनके लिए क्लास है। ठीक है, चलिए तो ये तो आपने समझ लिया, ये तो बहुत आसान रहा था। अब आगे लिमिट को बढ़ाते हैं। जितने भी टाइप का लिमिट है सबको बनाने का कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते रहे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस में 1 बाई में x माइनस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या करना है, पुट करके चेक करना है। चेक करते पुट करके तो 1 का क्यूब माइनस में 1 बाई में 1 माइनस 1। आंसर देखा मैंने 0/0 आ गया। इसका कहने का मतलब ये पहले नजर में डिसाइड हो गया कि ये हमारा क्या है, पेशेंट है। मींस ये हमारा क्या है,
इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, डिफरेंशिएट करना। यही चीज को क्लास 11 में टीचर ने ऐसे नहीं बताया था, टीचर ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताया था। टीचर ने बताया था क्या, इसको आप क्या करो, टीचर कहते थे कि आप इसको फैक्टराइज करो, मींस a का क्यूब इसको समझो, इसको b का क्यूब समझो, इसको a माइनस b समझो, इसको इस तरीके से बनाओ, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको करो x माइनस 1, इसको करो x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 1 और बाई में x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 काटो। मींस टीचर ने कहा था आप इसको फैक्टराइज करके तोड़ो इस प्रकार से लंबे चौड़े विधि से। मैं कहता हूं इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर ये डिसाइड हो गया प्रेजेंट है तो कुछ नहीं, इसका ट्रीटमेंट, इसको डिफरेंशिएट करो। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिमिट का लिमिट x का x टेंड्स टू 1, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x क्यू माइनस 1 का। ध्यान रखिएगा जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर भी नीचे भी जितना टर्म है सबका डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो आप पढ़े हैं, ये तो टफ है नहीं। तो इसका हो गया, एक का डिफरेंशिएशन 0 होता है, छोड़ दिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा जो पेशेंट है ये चेंज हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x स्क्वायर बाई में 1 के फॉर्म में। अब अगर आप x के जगह पे 1 रखते हैं, तो अगर मैं x के जगह 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो 3 आंसर आया ये डिफाइनेबल है, ये टर्म क्या है, ये टर्म डिफाइन है, इस टर्म को मैथ एक्सेप्ट करता है, यानी ये हमारा 3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बिना लंबा चौड़ा काम किए हुए एक स्टेप दूसरा स्टेप मन में कीजिएगा तो एक ही 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे इसका आंसर एक झलक में देख करके हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको कहां से मिलता है, लिमिट से मिलता है। चलिए, तो इस तरीके से कोई भी आपका अलजेब्रिक टर्म आ जाए, अलजेब्रिक टर्म को आराम से बना दीजिएगा, चाहे किसी भी प्रकार का अलजेब्रिक टर्म आ जाए आप इसको आराम से क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, लंबे चौड़े क्वेश्चन है, लेकिन आंसर हम लोग को बना लेना है, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 3 और क्वेश्चन में है x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर 15x माइनस में 9 बाई में x टू पावर 4 माइनस में 5x क्यूब प्लस 17x माइनस में 17। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है और कह रहा है कि x इक्वल्स टू 3 को लेकर के बात कर रहा है कि भाई अब 3 पर बताओ वैल्यू क्या क्या होगा, ये 3 को लेकर के बात कर रहा है। तो अगर आप इसको 3 पर चेक कीजिएगा, पहले बात इसको चेक करना है, तो अगर मैं 3 पर चेक करूं तो 3 का क्यूब क्या होता है, देखिए 27 हो गया 3 का क्यूब, और फिर क्या है 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 7 63 हो गया, ठीक है, प्लस और 15 गुना 3 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और माइनस में 9। अगर नीचे का देखें तो x के जगह पे 3 देखें तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा, और x के जगह क्यूब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 पे क्या हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा, और प्लस का प्लस 27 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा, और ये क्या है 27 है। अब खुद देखिए, अब अगर आप देखिएगा, अगर आप चीजों को फाइनल कीजिएगा तो सब कुछ को जोड़िएगा तो नीचे में भी आ जाएगा 0, ऊपर में भी आ जाएगा 0, मतलब ये क्या आ गया 0/0 आ गया। मींस ये पहले ही आपको सिचुएशन में पता चल गया ये क्या है, ये अनडिफाइंड आंसर दे रहा है। मींस अगर हम x का वैल्यू एग्जैक्टली 3 रखें तो काम चलने वाला नहीं है, या तो इसका वैल्यू कम रख दे या फिर इसको एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग हम बना दे। तो सबसे आसान तरीका क्या है एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग बनाने का। चलिए एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं और इसका आंसर बनाते हैं, और बहुत आसान से एक ही स्टेप में आपका आंसर निकल भी जाएगा। चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो सबसे पहला एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करते हैं, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, कहिए हाँ, माइनस का माइनस 7 दूना 14 x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 15 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अचर का 0 होता है, कट गया। आगे बढ़ते हैं, x टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 4x क्यूब हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 या 15x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर एक बार चेक कर लेंगे आंसर पुट करके कि क्या अभी भी इसको पेशेंट के जैसा ट्रीट करना, ये आंसर आ रहा है। देख लेते हैं, अगर हम 3 पुट करते हैं अभी पे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 होता है, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 14 तिया क्या हो जाएगा 42 हो गया, और प्लस में 15 हो गया। नीचे के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 गुने 4 कीजिएगा। अगर आप 27 गुने 4 कीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है 4 गुने में क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और माइनस 15, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस में 27 होगा। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखना चाहते हैं क्या इसका आंसर अभी 0 होता है या फिर ठीक ठाक आंसर हमारा आता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा कि ये अपना
27 और 10 37 5 42, यानी ये ऊपर ऊपर कट के 0 आ गया, ये तो ऊपर वाला 0 आ गया। अगर नीचे को देखिएगा तो ये क्या हो जाता है, 15 गुने में 9 क्या हो जाता है, 135 हो जाता है, 135 हो गया। और अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर नीचे में भी आपका 0 दे देगा। मतलब ये अभी भी क्या है हमारा, अभी भी इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है। इसका मतलब आपको अब दिमाग फिर से लगाना है, फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 x हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और बटे में क्या बच जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 15x। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या आंसर अभी ठीक हुआ है या नहीं हुआ। एक बार फिर से मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर से एक बार 3 रख के देखते हैं तो 6 गुना में 3 18 हो गया, बटे में -14 हो गया। यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 12 गुने में 9 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 15 गुने में 9 हो जाएगा। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा, अब इस बार अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इस बार के आंसर को कैलकुलेट कीजिए, तो इस बार का अगर आप आंसर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं हो रहा है, मींस वैल्यू हमारा क्या है, नेगेटिव पोर्शन में हमारा वैल्यू नहीं जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंशिएशन क्या सही से, 3 दूना 6x हो गया, इसका 14 हो गया, इसका 0 हो गया और ये 4 तिया 12x स्क्वायर हो जाएगा और ये -15। हाँ यहाँ पे देखिएगा एक चीज छूट रहा है क्या, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग गलत किया, 15 दूना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30x हो जाएगा, 30x हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके आगे बढ़ा रहे हैं तो इसको हम लोग अगर हम लोग पुट करते हैं 3 पर, अगर हम लोग वैल्यू चेक करते हैं तो 6 गुना में 3 हो गया, माइनस में 14 हो गया और बटे में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो 12 गुने में 9 हो जाएगा और माइनस 30 गुने में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा, -14 हो जाएगा और बटे में 12 गुना 9 कीजिएगा तो क्या होता है, 12 9 कितना होता है 108 होता है और -30 तिया 90 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में हो गया क्या, माइनस, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में 4 हो गया, ऊपर में क्या हो गया 4 हो गया और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा ये 18 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस केस में मैंने आंसर देखा, ये जो 2/9 क्या है, ये क्या है हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल फिर से चेंज नहीं हुआ है, अभी ये टाइम साइंस वालों का है। जो आर्ट्स वालों का क्लास है वो बताए थे कि सुबह में क्लास नहीं ले पाए हैं तो उसका टाइम शेड्यूल किया गया था आज भर के लिए बस 3 बजे, ठीक है, उसको स्पेशल रिशेड्यूल किया गया था। क्लास आपका सुबह में ही होता है आर्ट्स वालों का, बट उसको रिशेड्यूल किया गया, आज क्लास सुबह में ले नहीं पाए कुछ प्रॉब्लम के कारण से, तो उस आज क्लास को रखा गया है 3 बजे। बाकी जो अपना क्लास है ये टाइम अभी मैथ वालों का है तो उसी के लिए मैथ चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हो गया हमारा 2/9 हो गया। तो मैंने पाया ये जो 2/9 आंसर ये क्या है, डिफाइनेबल है, ये आंसर हमारा ठीक ठाक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 2/9 हो गया। तो इतना लंबे चौड़े क्वेश्चन का आंसर बस 2-3 स्टेप में आपने बना दिया। अगर आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा या और भी कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो ये और क्वेश्चन क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आसान से विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल मैंने क्या कर दिया, बना दिया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, चाहे आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपको बना लेना है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा ट्राई करने के लिए। आज मैं आपको कौन सा क्वेश्चन दे दूंगा, आज मैं आपको अलजेब्रिक टाइप का कई सारे क्वेश्चन दूंगा, आपका काम है बनाना। सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बने कुछ भी नहीं करना है, एक बार में उसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। इसके साथ एक सबसे फेमस फॉर्मूला होता है लिमिट में, आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a आ जाए और यहाँ पे आ जाए x टेंड्स टू n माइनस a टेंड्स टू n, मतलब x टू पावर n माइनस a टू पावर n और नीचे में भी रह जाए x माइनस a, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है n गुना में a टू पावर n माइनस 1, n गुना में a टू पावर n माइनस 1। यानी जब भी आपको लिमिट का प्रॉब्लम आ जाए, परीक्षा में आपसे पूछ दे, टेस्ट में आपसे पूछ दे और इस पैटर्न पे सेट रहे तो उसका आंसर क्या होता है, इतना होता है। जैसे इसको बनाते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 और फिर लिखा गया है x टू पावर 10 माइनस में, क्वेश्चन लिख रहा है, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू पावर 10 माइनस 10 तो 24 बाई में x माइनस 2। इसको आपको बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इसका जो पैटर्न है वो क्या है, x यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x का पावर 10 है, नीचे में भी x है, तो ये इसके जैसा देखने को लग रहा है। अगर इस 10 तो 24 के बारे में बात करें तो क्या हम इसको कह सकते हैं, क्या हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि x का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10, क्योंकि ये